यहाँ पे मेरा भाई लगा हुआ है सफाई करने पे, तो कालू इसमें भी नखरे दिखा रहा है रोटी खाने। सब चीजों से हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। यहाँ नीचे पे मेरी मम्मी घास काट रही है, तो ये खेत भी तो ये काफी हद तक राजमा की तरह दिखाई देता है। तो बच्चों को सेफ जगह पे ले जाने के लिए इधर उधर करने लग गई। और ये मेरी मम्मी गाँव में से लेके आई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी यहाँ पीछे पे हम लोग सफाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी फिसलन हो गई थी। यहाँ पे मेरा भाई लगा हुआ है सफाई करने पे, तो अगर ऐसी फिसलन वाली जगह पे सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई गिर सकता है और चोट भी लग सकती है। हेलो एवरीवन, तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और अब मैं चलती हूँ गाय भैंसों को पानी पिलाने। और यहाँ पे हमने धुआं भी लगा दिया है। तो गाय भैंसों को पानी पिला के यहाँ पे घास भी डाल दिया है। अब चलते हैं पुराने वाले घर की तरफ क्योंकि आज मुझे यहाँ पे झंगोरे से पीनू बनाना है, तो यहाँ पे चलती हूँ आग जलाने के लिए। तो फाइनली अभी आग जला के मैंने यहाँ चूल्हे में पतीला भी रख दिया है और ये इतनी सी आग जलाने में मुझे आधा घंटा लग गया क्योंकि यहाँ पे सारी लकड़ियाँ गीली थी, तो बड़ी मुश्किल से आग जली है। अभी मैंने पतीला भी रख दिया है और इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया है। तब तक मैंने यहाँ पे बैलों के लिए भी पानी रख दिया है क्योंकि जब वो घास चर के आएंगे तो उन्हें पानी की काफी प्यास लग जाती है। तो अभी हमारा झंगोरा भी यहाँ पे पिस के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने पानी में झंगोरा भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा चलाएंगे। अभी पापा जी भी आ गए हैं नए घर का काम देख के। अब मैं चलती हूँ चाय बनाने। तो अभी चाय पीने के लिए मैं छत में आई हूँ और कालू मुझे देख रहा है कि क्या पता मैं उसके लिए रोटी लेके आई होंगी। कालू का सारा खाना तो चिड़ियाओं ने खा लिया, वो खुला ही था और कालू ने टाइम से खाया नहीं, तो चिड़ियाओं ने खा लिया। तो मैं तो रोटी लेके नहीं आई थी, लेकिन मैंने निकिता को बोला तो वो लेके आ गई। कालू रोटी खा ले। अब कालू इसमें भी नखरे दिखा रहा है रोटी खाने से। किताब यहाँ पे जूस बना के लेके आई है, तो टेस्ट करते हैं इसको। अच्छा हो रहा है। तो यही बगल पे हमारा आड़ू का पेड़ भी है और इस पे काफी सारे आड़ू भी लगे हुए हैं और ये काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने एक भी टेस्ट नहीं किया। तो जब हम लोग छोटे थे तो जो भी चीज़ें हमारे पेड़ों पे लगती थी, नारंगी संतरा वगैरह, तो हम उसको लगते ही तोड़ देते थे क्योंकि बचपन में ऐसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। और हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी नारंगियाँ तोड़ के खाई हैं। भले उन पर कोई भी टेस्ट नहीं आता था, लेकिन बस तोड़ने से मतलब रहता था। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो इन सब चीज़ों से हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। जैसे ये आड़ू हमने बचपन में बहुत ज़्यादा खाए हैं। मैं और निकिता इस आड़ू के पेड़ पे ही गए हुए रहते थे, चाहे उससे हमारी तबीयत ही क्यों ना खराब हो, लेकिन हम लोग खाते ही रहते थे। तो अब कालू ने भी यहाँ पे रोटी खाना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक वो शायद कैमरा देख के शर्मा रहा था। अभी यहाँ पे हमारे बैल भी आ गए हैं भाग भाग के। तो अभी हमारा प्लान बना है कि आज हम लोग आलू की पकौड़ी बनाने वाले हैं। तो चलते हैं आलू धोने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हो गई है एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज मैं बैलों को चराने के लिए आई हूँ। अभी तक मेरी मम्मी इन बैलों को चरा रही थी, लेकिन अब मम्मी चली गई है घास लेने, तो मुझे ही इनको संभालना पड़ेगा थोड़ी देर तक। मेरी मम्मी यहाँ नीचे खेतों में घास निकाल रही है। साइड हमारे गांव वालों के जितने भी खेत हैं वो सारे के सारे ही बंजर पड़े हुए हैं। कोई भी फसल नहीं हो पा रही थी, तो सभी ने यहाँ के खेत छोड़ दिए और अब बस उनमें घास काटने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। यहाँ नीचे पे मेरी मम्मी घास काट रही है। तो ये खेत भी हमने 2-3 साल पहले बंजर छोड़ दिया था। अब इसमें घास हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे घास काटने के लिए आते हैं। यहाँ पे हमको दिखा एक कांटे का पेड़ जिसपे कि कुछ राजमा की तरह लगा हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक राजमा की तरह दिखाई देता है। तो बचपन में तो मैं इसे राजमा ही समझती थी, लेकिन ये एक कांटे की झाड़ी है और इस पे ऐसे कुछ फल लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है वो जंगली फल, और ये दिखने में भी राजमा के जैसा है। और जब हम लोग इसे खोल के देखते हैं तो इसके बीज भी बिल्कुल राजमा के जैसे हैं। इन बीजों का कलर काफ़ी हद तक राजमा के जैसा है। तो अभी रास्ते पे चलते चलते मुझे मिला है एक चिड़िया का घोंसला, और ये घोंसला बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें एक घास का यूज़ किया गया है। इसमें कुछ चिड़िया के बच्चे के पंख भी दिखाई दे रहे हैं, तो शायद उसके बच्चे उड़ गए होंगे अब।
ये रास्ते पे ही पड़ा हुआ था तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी अभी ये पत्थर नीचे गिर गया तो इसके नीचे काफ़ी सारी चींटियां और उनके बच्चे थे, तो पत्थर नीचे गिरते ही वो अपने अंडों को सेफ जगह पे ले जाने के लिए इधर उधर करने लग गई। मैंने ये पत्थर वहीं पे रख दिया है ताकि बारिश से उनके अंडे खराब ना हो। तो अब यहाँ पे मम्मी आ गई है बैलों के साथ। अब मैं चलती हूँ घर। तो यहाँ पे रखा हुआ है मम्मी ने घास का भारा। अब मैं इस भारे को घर तक ले जाऊंगी। तो आजकल 2-4 दिनों की बारिश के बाद हमारे घर के नीचे पे इतने सारे लंगड़े हो रखे हैं, और भी इतने लंगड़े हैं, और कुछ इधर भी हैं, और यहाँ नीचे तो और भी ज़्यादा लंगड़े हैं। लेकिन आजकल लोग इनको तोड़ते नहीं हैं क्योंकि बरसात के टाइम पे इन पे कीड़े चले जाते हैं। तो अभी घास लेके मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर पे, और घास काफ़ी ज़्यादा भारी थी क्योंकि बरसात के टाइम पे जो भी घास होती है उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है तो वो भारी भी होती है। तो आज हमने एक नया पौधा लगाया है अपने घर पे। तो ये पौधा है स्ट्रॉबेरी का, और ये मेरी मम्मी गाँव में से लेके आई है। हमने इसे आज ही लगाया है, तो देखते हैं कि ये पौधा हमारे घर पे होता है या नहीं होता। और इसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा डाल रखा था तो अब तक इसकी मिट्टी गीली है। हमारे घर पे काफ़ी टाइप के फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं। कुछ मेरे दादाजी ने लगाए थे और कुछ हमने लगाए हैं। और मेरी मम्मी भी काफ़ी फूलों की शौकीन है तो फूल भी लाती रहती है। तो जितने भी गुलाब हमारे घर पे हैं सारी मेरी मम्मी ने लगाए हैं। हमारे घर पे एक ये वाला प्लांट भी है, और ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि इसे मैं ही लाई थी, और ये दिखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसा लगता है। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है और कुछ खाने का भी मन कर रहा है, तो अब हम लोग नाशपाती खाते हैं। अभी अभी मम्मी कुछ शिमले लेके भी आई है। तो कैसे हो रहे हैं टेस्ट में? या हो रहा मीठा मीठा मीठा। तो हमारे घर में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मेरा भाई कुछ काम कर रहा होता है। ले कालू खा ले, रोटी खा ले।